शिव अमृत वाणी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको सावन की कथा। कथा सुनने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आप सभी को सुनाते हैं सावन की कथा। सावन सोमवार की व्रत कथा। सावन चल रहा है और सभी जगह शिव भक्ति की गूंज है। सावन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। इस मास में भगवान शिव की पूजा पूरे धाम और विधि से की जाती है। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर विराजमान करते हैं। आप भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। सावन के सभी सोमवार को शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है। आइए जानते हैं कि सावन के सोमवार की व्रत कथा क्या है, इसके पाठ और श्रावण से क्या लाभ है। सावन सोमवार की व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, परंतु उसे निरंतर होने की बहुत बड़ा दुख था। उसे संतान नहीं थी। वह हमेशा इसी चिंता में रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो प्रत्येक सोमवार को शिवजी के व्रत और पूजन किया करता था, जिसकी भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि ये साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। ये बहुत लगन से आपका पूजन और व्रत करता है। आपकी इसी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने माता से कहा कि हाँ पार्वती, ये संसार जो इस संसार में है, कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। परंतु माता पार्वती जीत के सामने शिवजी को झुकाना पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवंत रहेगा। माता पार्वती और शिव की सभी बातें सुन रहा था, जिस वजह से उसे खुशी मिल रही और दुख हुआ। हालांकि वह पहले की तरह ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद उसी सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी जा रही थी, पर उसे कोई प्रसन्न नहीं थी। जब लड़का 11 साल का हो गया तो उसने पढ़ने के लिए पुत्र को काशी भेज दिया। साहूकार ने साथ में बालक के मामा को भी भेजा। साहूकार ने अपने साले से कह दिया कि रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ तज्ञ ब्राह्मणों को भोजन करते जाओ। मामा और भांजे यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करते जा रहे थे। जाते जाते एक राजधानी पहुंच गए, जहां राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन बारात लेकर आने वाले राजा का लड़का कान्हा था। राजकुमार के पिता को चिंता थी कि वह वर को देख कन्या शादी के लिए मना कर दे। तभी राजकुमार के पिता अति सुंदर साहूकार के लड़के को देखकर सोचा, क्यों नहीं शादी तक इस लड़के को वर बना दिया है। साहूकार के लड़के के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। लड़के ने ईमानदारी दिखाते हुए शादी के दौरान राजकुमारी की चुनरी पल्ले यानी शादी में जो गांठ बांधता जाता है, उसी पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे
वो एक आँख से कान्हा है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सच्चाई जानकर लड़की बारात के साथ जाने से मना कर दिया। काशी पहुंचकर साहूकार के लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, 12वें साल के दिन लड़के ने मामा से कहा, तबीयत सही नहीं लग रही है। फिर अंदर जाकर से सो गया। सोने के बाद लड़के का प्राण निकल गया। जब मामा को पता चला तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। संयोगवश उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती हृदय से व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा कि बालक जीवन करिए, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया, जिससे लड़का जीवित हो गया। लड़का और मामा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करते अपने घर की ओर चल पड़े। वे उसी रास्ते से लौट जैसे राज्य में साहूकार के लड़के और राजकुमारी की शादी हुई थी। राजा ने लड़के को पहचाना और राजकुमारी के साथ उसकी विदाई कर दी। जब लड़का घर पहुंचा तो माता पिता के घर छत बैठी थी। प्रण कर रखा था कि अगर दोस्तों कहानी समाप्त हो गई। कैसे लगी आपको कहानी? और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए शिव अमृत वाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।